क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग महीने में वही कमाते हैं जो आप कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा अमीर क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी छोटी सी सैलरी से भी बड़ा वेल्थ बना लेते हैं और कुछ लोग अच्छी कमाई के बाद भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं? सच बहुत सीधा है, अंतर आपकी कमाई में नहीं होता, अंतर होता है आपके पैसे को संभालने के तरीके में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दो सबसे जरूरी चीजें, सेविंग यानी बचत क्या होती है और इन्वेस्टिंग यानी निवेश क्या होता है, और सबसे जरूरी बात, इन दोनों में फ़र्क क्या है और आपको कब क्या करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपकी पैसे को लेकर सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आज ज़्यादातर लोग एक ही चक्र में फंसे हुए हैं, कमाई आती है, खर्च हो जाती है, फिर महीने के अंत में वही सवाल, पैसे गए कहाँ, और फिर शुरू होता है इंतजार अगली सैलरी का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या आपकी कमाई नहीं है, समस्या यह है कि आपको ये समझ ही नहीं है कि सेविंग क्या करती है और इन्वेस्टिंग क्या कर सकती है। सेविंग का मतलब बहुत आसान है, आप जो पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा खर्च करने के बजाय सुरक्षित रख देते हैं। मतलब आप उसे बैंक अकाउंट में, कैश में या किसी सुरक्षित जगह पर रखते हैं। सेविंग का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा, अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयारी, मानसिक शांति। सेविंग आपका पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होती, सेविंग आपका पैसा बचाने के लिए होती है। सोचिए, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या नौकरी चली जाए, या कोई जरूरी खर्च सामने आ जाए, तो सेविंग आपको बचाती है। सेविंग एक तरह का सेफ्टी नेट है। लेकिन एक बात याद रखिए, सेविंग आपको अमीर नहीं बनाती, सेविंग सिर्फ आपको टूटने से बचाती है। अब आते हैं असली गेम पर। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां वो और पैसा बना सके, मतलब पैसा आपके लिए काम करे। इन्वेस्टिंग में आप पैसा लगाते हैं बिजनेस में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, और समय के साथ वो पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग, मतलब आपका पैसा पैसे से पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा भी पैसा बनाता है। धीरे धीरे यह एक छोटे से बीज से बड़ा पेड़ बन जाता है। सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं, सेविंग क्या करती है। सेविंग आपका पैसा सुरक्षित रखती है। इन्वेस्टिंग क्या करती है। इन्वेस्टिंग आपका पैसा बढ़ाती है। सेविंग में रिस्क कैसा होता है, बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर। इन्वेस्टिंग में रिस्क कैसा होता है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। सेविंग का रिटर्न क्या होता है, बहुत कम, जैसे बैंक ब्याज। इन्वेस्टिंग का रिटर्न क्या होता है, लंबे समय में बहुत ज्यादा। मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 रुपये बचते हैं। अगर आप इसे सिर्फ सेविंग में रखते हैं तो साल के बाद आपके पास लगभग 1,20,000 रुपये होंगे। लेकिन अगर आप उसी पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ वही पैसा कई गुना बढ़ सकता है। और यही फर्क बनाता है आम इंसान और वेल्थी इंसान के बीच। अधिकतर लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, सिर्फ सेविंग करना। वे सोचते हैं पैसा बैंक में रखना ही सही है, लेकिन महंगाई धीरे धीरे उनके पैसे की वैल्यू घटा देती है। दूसरी गलती, बिना सेविंग के इन्वेस्टिंग करना। कुछ लोग पूरा पैसा रिस्की जगह लगा देते हैं और जब अचानक जरूरत पड़ती है तो उन्हें नुकसान में पैसा निकालना पड़ता है। सही फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बहुत आसान है, पहले सेविंग बनाइए, फिर इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च सेविंग में होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, अचानक नौकरी चली जाए तो तनाव नहीं, मेडिकल इमरजेंसी में दिक्कत नहीं, निवेश बेचने की मजबूरी नहीं। इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए, जवाब बहुत सीधा है, जितनी जल्दी उतना अच्छा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में समय सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वे छोटे निवेश से भी बड़ा वेल्थ बना लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है, निवेश पैसे से नहीं, आदत से शुरू होता है। छोटी राशि भी बड़ा बदलाव ला सकती है अगर समय सही हो। सेविंग आपको जीवन में स्थिरता देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको स्वतंत्रता देती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम वहां शुरू होती है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आपको अपने पैसे को 3 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा खर्च, दूसरा हिस्सा सेविंग, तीसरा हिस्सा इन्वेस्टिंग। जब ये बैलेंस बनता है तभी असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। दुनिया में सबसे अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे सिर्फ अपने पैसे को बेहतर तरीके से काम पर लगाते हैं, और यही स्किल उन्हें अलग बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम पैसे को समझना आसान बनाते हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 3 खास डिजिटल बुक्स तैयार की हैं।
पहली बुक की कीमत है $1.99, दूसरी बुक की कीमत है $2.99, तीसरी बुक की कीमत है $4.99, और अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो इन तीनों का स्पेशल कॉम्बो सिर्फ $6.99 में अवेलेबल है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू $9.99 है। इन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए और अपने पैसे को भी स्मार्ट बनाइए।